मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि वेस्ट बंगाल में एक हाईवे पर कुछ कार ब्लास्ट हुआ है जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई है और पुलिस इसके पीछे कुछ माओवादियों का हाथ बता रही है। उसके बाद नेक्स्ट सीन 7 महीने पहले का दिखाया जाता है जहां पर पुलिस स्टेशन में कपल नमिता और अमन आते हैं। नमिता वहां पर अपने भाई ईशान भारती के मिसिंग की कंप्लेंट करने आई हुई थी। ईशान पिछले 2 वीक से मिसिंग था और कोई भी पुलिस वाला उनकी बात सुनने को रेडी ही नहीं था। पुलिस को नमिता से पता चलता है कि ईशान एक थिएटर आर्टिस्ट था और वो अपने ड्रामास में ज्यादातर एक्टिविस्ट रोल किया करता था। साथ ही उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम अंकिता था। यह सब जानकारी लेने के बाद पुलिस एफआईआर तो दर्ज कर लेती है, पर नमिता जानती थी कि लोग भी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, इसीलिए वो बाहर आकर रोने लगती है और उसे रोते हुए एक जर्नलिस्ट विधि देखती है। विधि एक ऑनेस्ट और निडर जर्नलिस्ट थी जो अपनी स्टोरी के लिए किसी से भी नहीं डरती थी। और जब उसे ईशान के मिसिंग केस के बारे में पता चलता है तो वो अपने पेपर के लिए इस स्टोरी पर काम करना स्टार्ट कर देती है और उसे अपनी इंफॉर्मेशन से जो कुछ भी ईशान के बारे में पता चलता है वो सब वो अपने नानू को बताती है। दरअसल ईशान और अंकिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर ईशान हमेशा अपने में ही खुश रहता था। उसे पॉलिटिक्स या बहुत बड़े सपनों के पीछे भागने का कोई शौक नहीं था। पर इसके अपोजिट अंकिता का अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सपना था, इसलिए वो शादी से पहले हमेशा ईशान को कुछ अच्छी जॉब करने के लिए कहती रहती थी। पर ईशान के लिए थिएटर ही उसकी लाइफ थी। एक दिन उन दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का भी फैसला लिया था। अंकिता एक न्यूज एंकर थी, इसीलिए एक दिन मिनिस्टर रंजन बर्मन ने अंकिता को अपने ट्रस्ट में जॉब ऑफर किया था, जहां पर अंकिता को बेटर सैलरी और लाइफ स्टाइल मिल रही थी। इसीलिए उसने नेक्स्ट डे से ही ज्वाइन कर लिया और अब वो ईशान का फोन भी पिक नहीं कर रही थी, इसीलिए ईशान थोड़ा परेशान था। उधर बर्मन अंकिता को एक फ्लैट गिफ्ट करता है जो अंकिता के लिए अफोर्ड कर पाना भी बहुत मुश्किल था, इसीलिए अंकिता अब इस लाइफ स्टाइल से बहुत खुश होती है। और बर्मन उसके लिए सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो उसे पसंद करता था और उसे अपने करीब लाना चाहता था। और जब इस बारे में अंकिता ईशान को बताती है तो उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है, क्योंकि बिना लालच के कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता है। पर अंकिता उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे अपने फ्लैट का एड्रेस देकर बोलती है कि वो जब चाहे उससे मिलने आ सकता है। इसी बीच 2 अननोन बंदे ईशान को डराने की कोशिश करते हैं और कुछ दिन बाद ईशान अंकिता से मिलने उसके फ्लैट पर जाता भी है, जहाँ पर वो इतने लग्जरी फ्लैट को देखकर अंकिता से कहता है कि इस तरह की सक्सेस उसे ऐसे ही नहीं मिल गई होगी। इस पर अंकिता और उसके बीच थोड़ा बहस हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने से पहले से ही वो अननोन बंदे बाहर अपनी कार में उसे फॉलो कर रहे होते हैं। और प्रेजेंट सीन में विधि ईशान की सिस्टर नमिता और उसकी माँ से मिलने जाती है, जो ईशान के मिसिंग से बहुत परेशान होते हैं। साथ ही पुलिस वाले आए दिन आकर उन्हें और ज्यादा परेशान करते रहते हैं और उन्हें देखकर लग रहा होता है कि वो इस टाइम पर किस दुख से गुजर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग नमिता के ससुराल जाकर उसे और उसके हस्बैंड से भी सवाल कर रहे होते हैं। पुलिस ने नमिता को माओवादी लीडर राणा के फोटो दिखाकर कहा था कि उसके भाई ईशान को कई बार माओवादी जगहों पर देखा गया है और उसका राणा के साथ कनेक्शन भी है। यह सुनकर तो नमिता और ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो लोग उसे ढूंढने के बजाय उसे माओवादी प्रूव करने में लगे हुए थे, जबकि ईशान को तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और इस इंटेरोगेशन की वजह से नमिता का उसके ससुराल वालों से झगड़ा भी हो गया था, इसलिए वो अपने दुख के साथ अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। साथ ही जब विधि इस बारे में पुलिस से जाकर मिलती है तो उसे पता चलता है कि अपोजिशन पार्टी के लीडर उमा शंकर इस केस में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और पुलिस को प्रेशर किया जा रहा है कि वो इस केस में अंकिता को डिस्टर्ब नहीं करे। उसके बाद विधि ईशान के दोस्तों से जाकर मिलती है, जिनको ईशान की मिसिंग में अंकिता जिम्मेदार लग रही थी, पर वो इस बात को प्रूव नहीं कर सकते थे। साथ ही ईशान के बारे में सबसे ज्यादा कुशल को पता था, पर ईशान के मिसिंग के बाद कुशल को पुलिस ने इतना ज्यादा परेशान किया था कि वो अपने घर में बंद होकर बस ड्रिंक ही करता रहता था। और कुशल से मिलने के बाद विधि को पता चलता है कि ईशान को वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे इसमें जानबूझकर फ्रेम किया गया है। साथ ही वहाँ से विधि को अंकिता का प्रेजेंट एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद विधि अपने बॉयफ्रेंड जीत से मिलने एक रेस्टोरेंट में आती है, जो अभी किसी काम से उसके सिटी में आया हुआ था। वहाँ पर जीत विधि को इस तरह के रिस्की केस में काम करने से मना करता है, क्योंकि इसमें जान का खतरा भी था, पर विधि डरने वालों में से नहीं थी। उसके बाद विधि अंकिता से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसका फोन ही पिक नहीं करती है और इस बारे में वो बर्मन को जाकर बताती है, क्योंकि अंकिता को भी ईशान की फिक्र हो रही थी। पर बर्मन अंकिता से बोल देते हैं कि वो ईशान के बारे में नहीं सोचकर अपने काम पर फोकस करे और विधि से मिलकर वही बोले जो उसने उसे बोलने के लिए बोला है। उधर वो दोनों बंदे विधि के घर पर आकर नजर रखने लगते हैं और जब नानू बाहर निकल कर आते हैं तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नानू समझ चुके होते हैं कि ये लोग विधि के इस केस पर काम करने की वजह से ही उन्हें फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद बर्मन अंकिता को बुलाकर उसे नेक्स्ट ईयर एमएलए बनाने का प्रॉमिस करता है। हालांकि अंकिता को शक था कि बर्मन ने ही ईशान को गायब करवाया है, पर वो अब उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकती थी,
क्योंकि सक्सेस की वजह से वो पूरी तरह से दब चुकी थी। उसके बाद विधि अमन से मिलने उसकी शॉप की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे एक नईम नाम का लड़का मिलता है, जो उसे बताता है कि ईशान बहुत ही अच्छा था, उन्होंने नईम की पढ़ाई का सारा खर्चा उसे दिया था। अब अमन से मिलने के बाद विधि को पता चलता है कि जॉइंट कमिश्नर ने एक बार अमन को अपनी ऑफिस में बुलाया था और ईशान के साथ माओवादी लीडर राणा का कनेक्शन बताया था, पर अमन ने उन्हें बताया था कि ईशान को इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी उन्होंने अमन की बात पर कोई भी गौर नहीं दिया था। अब वहाँ से निकलने के बाद विधि का पीछा वो दोनों बंदे करते हैं और विधि उन दोनों से बचकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो उमा शंकर से जाकर मिलती है, जहाँ पर वो विधि को बताते हैं कि इन सब में बर्मन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पर वो इतना ज्यादा तेज है कि उसे दोषी बनाने के लिए प्रूफ ला पाना बहुत मुश्किल है। इस बीच एक इंसिडेंट और हुआ होता है जिसमें राणा ने बर्मन के सेफ हाउस में आग लगा दी होती है, पर वो बचकर निकल जाता है। उसके बाद उमा शंकर विधि को बताते हैं कि इस केस में आगे उसकी हेल्प एक जिया नाम का पर्सन कर सकता है, क्योंकि जिया के कनेक्शन राणा से हैं। दरअसल राणा माओवादी बेशक था, पर उसे सिस्टम से प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो लोग गरीब और दलित पर अत्याचार करते थे और राणा इस अत्याचार के अगेंस्ट था। इसीलिए विधि जिया से जाकर मिलती है, पर जिया उसे समझाता है कि वो इन सबसे दूर रहे और वो उसे बाद में मिलने की बोलकर वहाँ से चला जाता है। उधर अंकिता ईशान के बारे में सोचकर बहुत सैड हो रही होती है कि तभी उसके पास विधि की कॉल आती है और वो उससे मिलने के लिए कहती है, जहाँ पर विधि के सवालों के जवाब अंकिता बहुत ही समझदारी के साथ देती है और उससे विधि को कोई भी खास जानकारी नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ वो दोनों बंदे नानू को डराने की कोशिश करते हैं, पर वो उन बंदों से डरते नहीं है। वो दोनों बंदे विधि को इसीलिए डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दे, और वो दोनों बंदे बर्मन के ही लोग थे। उधर जीत विधि को बताता है कि उसके फादर साहनी की कई सारी बिजनेस डील बर्मन के साथ होती है और इसीलिए साहनी नानू के पास आकर विधि के लिए एक कार गिफ्ट करके जाते हैं। वो भी इनडायरेक्टली उसे इस केस पर काम करने से रोक रहे थे, क्योंकि बर्मन का प्रेशर उनके ऊपर भी था और उनका ज्यादातर बिजनेस बर्मन की वजह से ही चलता था। नेक्स्ट सीन में विधि को जिया से पता चलता है कि एक रोहेल नाम का पर्सन उसकी बात राणा से करा सकता है। उसके बाद घर आकर विधि को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स और जीत दोनों लोग उसे इस केस को ड्रॉप करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और इसी वजह से विधि की जीत के साथ बहस भी हो जाती है, क्योंकि विधि जानती थी कि सिटी में पता नहीं कितने ही बच्चे और एडल्ट हर दिन मिसिंग हो जाते हैं, और क्योंकि वो दलित और गरीब होते हैं इसीलिए उनके बारे में कोई भी सुनता नहीं है। इस पर नानू विधि को समझाते हैं कि उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। अब नेक्स्ट डे विधि गुस्से में अपने डैड के द्वारा दी गई कार को उन्हें वापस कर देती है और उनसे कहती है कि वो उसके काम में इंटरफेयर नहीं करे। उसके बाद जब वो अपने ऑफिस आती है तो उसे एक एनवेलप मिलता है जिसमें कुछ धमकी भरे मैसेजेस होते हैं। इससे उसे थोड़ा डर तो लगता है, पर तभी नम्रता उसे कॉल करके बताती है कि उसे ईशान के एक फ्रेंड से पता चला है कि ईशान और अंकिता ने सच में शादी के लिए मैरिज रजिस्टर्ड ऑफिस में एप्लीकेशन दिया था, और इसे चेक करने के लिए वो मैरिज रजिस्टर्ड ऑफिस जाती है और वहाँ से उस एप्लीकेशन का फोटो खींच कर ले आती है। और नेक्स्ट डे अंकिता का उसके पास मैसेज आता है कि आज वो उससे मिलने उसके घर पर आ सकती है, जहाँ पर अंकिता विधि को बताती है कि वो दोनों बहुत प्यार करते थे, पर परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। पर वो ईशान के मिसिंग होने से दुखी भी थी, पर वो इन सब में बर्मन का नाम नहीं ले सकती थी, जबकि उसे पता था कि सबके पीछे वो ही है। इसीलिए विधि इस बारे में अपने सीनियर को बताती है। तब उसे अपने सीनियर से पता चलता है कि बाहर रूमर्स है कि बर्मन ने सीक्रेटली अंकिता से शादी कर ली है, और उसके बाद नेक्स्ट डे कुछ लोग अंकिता को डराने की फिर से कोशिश करते हैं। तभी उसे पता चलता है कि पुलिस नईम को पुलिस स्टेशन उठाकर ले गई है। इसीलिए विधि उसे छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आती है, और क्योंकि नईम माइनर था तो वो पुलिस के अगेंस्ट केस करने की धमकी उन्हें देती है, और इस वजह से डरकर पुलिस नईम को छोड़ देती है। पर इसकी वजह से विधि का सीनियर उस पर गुस्सा करता है कि वो पुलिस के काम में क्यों इंटरफेयर कर रही है। पर विधि जानती थी कि ये सब टॉर्चर पुलिस इसीलिए कर रही है ताकि डरकर विधि इस केस को ड्रॉप कर दे। नेक्स्ट डे विधि को पता चलता है कि किसी ने कुशल को मार दिया है, और इससे विधि को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद जॉइंट कमिश्नर विधि को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, और वो भी इनडायरेक्टली विधि को इस केस को छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि ईशान राणा के साथ जाकर मिल गया है, पर विधि को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। दूसरी तरफ नानू विधि की सेफ्टी को लेकर थोड़ा परेशान होते हैं, इसलिए वो खुद बर्मन से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उसने विधि के काम में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उसके लिए वो अच्छा नहीं होगा। नानू ने बर्मन को पढ़ाया था, क्योंकि वो एक प्रोफेसर जो थे। उधर नम्रता विधि से जाकर मिलती है और उसे बताती है कि अमन उसे यहाँ से बाहर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर खतरा लगता है, पर वो इस तरह डरकर कहीं बाहर नहीं जाना चाहते। इसीलिए उसने अपनी माँ के साथ अकेले रहने का फैसला किया है। उसकी हिम्मत को देखकर विधि को भी अब हिम्मत मिलती है, और फिर वो बर्मन से जाकर मिलती है, जहाँ पर बर्मन उसके सवालों के बहुत ही सटीक जवाब देता है
और वो ईशान के मिसिंग में खुद को क्लीन चिट दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट डे विधि से मिलने उसके डैड आते हैं और वो कहते हैं कि चाहे उनकी कंपनी बंद हो जाए पर वो अब से अपनी बेटी के साथ खड़े रहेंगे। इससे विधि बहुत खुश होती है और उसके बाद विधि अपनी स्टोरी को कंप्लीट करके चैनल को दे देती है और जीत के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। थोड़ी देर बाद विधि को पता चलता है कि राणा उससे बात करना चाहता है, इसीलिए वो अपने सुपीरियर से स्टोरी को प्रिंट करने से रोक लेती है क्योंकि उसे उसमें कुछ और ऐड करने की अब जरूरत थी। और फिर वो नेक्स्ट डे रुबेल के पास जाती है जहाँ पर राणा से उसकी वीडियो कॉल पर बात होती है और तब राणा उसे बताता है कि एक बार ईशान को उसने ड्रामा के जरिए यूथ को अपने लिए मोटिवेट करते हुए देखा था और तब वो उससे काफी प्रभावित हुआ था। और कुछ दिन बाद उसे पता चला था कि बर्मन के गुंडों ने ईशान को किडनैप कर लिया है, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए राणा ने अपने लोगों से ईशान को उठवा लिया था क्योंकि बर्मन उसे मरवाना चाहता था। और फिर ये सब जब उसने ईशान को बताया तो ईशान उसके साथ जुड़ने के लिए रेडी हो गया और फिर वो एक न्यू आइडेंटिटी के साथ राणा के साथ काम करने लगा था। यह सुनकर विधि सैड हो जाती है क्योंकि ईशान अब एक माओवादी बन चुका था। और ये बात जब नम्रता को पता चलती है तो वो गुस्से में ईशान की फोटो को तोड़ देती है और उससे सारे रिश्ते तोड़ने के बारे में अपनी माँ से कहती है। पर उधर ईशान अंकिता के पास एक वीडियो भेजता है जिसमें वो बताता है कि नेक्स्ट राणा के लोग उसे और बर्मन को मारने वाले हैं। उस टाइम पर बर्मन अंकिता के साथ अपने गांव गया हुआ था और वहां से वापस आते टाइम रास्ते में ही बॉम्ब ब्लास्ट करके उन्हें मारने की प्लानिंग राणा की थी, इसीलिए वो उसे इस अटैक से बचने के लिए कहता है और इस बात को अंकिता बर्मन को जाकर बता देती है। इसलिए बर्मन खुद नहीं जाकर अपने लोगों को कार से भेज देता है और बर्मन की कार समझकर बॉम्ब ब्लास्ट में उसके लोग मारे जाते हैं और इसका पूरा श्रेय बर्मन ईशान को नहीं देकर किसी और को दे देता है। इससे अंकिता बहुत दुखी हो जाती है और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो उस वीडियो को विधि के पास सेंड कर देती है। उस वीडियो को देखने के बाद विधि को समझ आता है कि वो गलत थी ईशान के बारे में। ईशान को किसी भी माओवादी से मतलब नहीं था, वो बस उनके चक्कर में फंस गया था। साथ ही नम्रता को एक लेटर आया हुआ होता है जिसमें ईशान ने लिखा हुआ होता है कि वो राणा के चंगुल से भाग निकला है और वो आज भी इनोसेंट है। यह सुनकर उसके दिल में से भी ईशान के लिए जो नफरत थी खत्म हो चुकी होती है। यह सब बर्मन ने अंकिता को पाने के लिए प्लान किया था और ईशान बेचारा इस पॉलिटिकल गेम का बस शिकार हो गया था। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो इस मूवी में कोई भी खास दम नहीं लगा। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।